आज सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे से बाहर झांक कर देखा। मेरा 50 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। वो देखने में तो ये काम सा मर्द था जो बहुत ही सीरियसली अपना काम करता रहता था और काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चला जाता था। मगर मेरा दिल उस मर्द की तरफ खींचने लगा था। मैं मुश्किल से 22 साल की लड़की थी और मैं बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न टाइप की लड़की थी जो इस घर में नौकर के साथ अकेली रहती थी। मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत ही फैशनेबल था। कोई भी मर्द मेरी तरफ देखता तो देखता ही रह जाता था, लेकिन मैं किसी को घास नहीं डालती थी और ना ही कभी किसी को गलत नजर से देखा था। यूं कहो मेरा दिल किसी पर आया ही नहीं था, लेकिन पता नहीं ये 50 साल के नौकर में ऐसी क्या बात थी कि हर वक्त मेरा दिल करता कि उसके आसपास रहूं, उसे देखूं, उससे बातें करूं। मगर मेरा ये नौकर मेरी तरफ बिल्कुल देखता भी नहीं था और यही बात मुझे बेचैनी में डाले रखती थी। उस वक्त भी मैं बहुत ही खुले कपड़ों में मौजूद थी। रात के कपड़ों में ही मैं अब तक घूम रही थी। मैंने कपड़े बदलने की भी जरूरत महसूस नहीं की थी और इसी हुलिये में किचन में आ गई थी। वो नाश्ता बनाने में बिजी था। मैंने उसे देखकर एक ठंडी आह भरी थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर दिल को एक सुकून मिलता था। जी चाहता वो मुझसे बातें करे और मैं उसको सुनती रहूं। मैं उस मर्द को जितना भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती, वो हर बार नजरअंदाज कर देता था। हालांकि इस बड़े से घर में मेरे और उसके अलावा कोई भी नहीं होता था। मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी थी और पापा कुछ ही समय पहले कनाडा जा चुके थे। जाने से पहले मेरे पापा ने इस 50 साल के मर्द को घर में नौकर के तौर पर रख लिया था। मैं सारा दिन इसी नौकर के साथ घर पर अकेली रहती थी। कुछ समय गुजरा तो उस मर्द नौकर को अपने आसपास देखने की इच्छा मेरे मन में जगने लगी थी और मैं उसे अपनी तरफ उसका मन खींचने लगी थी। मगर ना जाने वो किस मिट्टी का बना था कि मुझ जैसी हसीन और कम उम्र लड़की को अकेला पाकर भी मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैंने उसे अपनी तरफ ध्यान दिलाने की जितनी कोशिशें की, हर बार नाकाम ही रही। और फिर मैंने जानबूझकर ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि वो मेरी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाए। कभी मैं कहती कि मुझे किचन में कॉकरोच दिखाई दिया है और मैं उसे किचन में बुला लेती। वो किचन में कॉकरोच ढूंढता रहता और मैं खड़ी खड़ी उसे देखती रहती। अब भी मैं किचन में गई और उससे बोली, मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दे दो। वो एक नजर मुझे देखकर जल्दी से नजर झुका गया और बोला कि मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था। मुझे उसकी इतने आज्ञाकारी होने पर गुस्सा आने लगता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हर बार जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ, वो किसी न किसी काम में बिजी होता है, तो आसानी से मुझे नजरअंदाज करके अपने काम में मगन हो जाता है। मैं इसे फ्री समय में अपने सामने लाना चाहती थी। एक शैतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई थी। मैंने उससे कहा कि नाश्ता मेरे कमरे में लाकर दे देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे सर में दर्द है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ हैरानी थी, क्योंकि आज तक चाहे वो और मैं घर पर अकेले रहते थे, मगर हमेशा वो कमरे की हद से बाहर ही रहा था और अकेले मेरे कमरे में कभी नहीं आता था। मगर आज मैंने उसे कमरे में बुला लिया था। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वो भी एक मर्द ही है, चाहे जितना भी मजबूत बन जाए, मुझ जैसी प्यारी लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं सोफे पर लापरवाही से बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी तो वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने उससे कहा, अंदर आ जाओ। वो कमरे में दाखिल हुआ और खाना मेरे सामने रख दिया और जाने लगा। मगर अचानक से मैंने उसे रोक लिया और उससे बोली, तुम्हें काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अगर तुम अकेले काम कर करके थक जाते हो तो मैं किसी और नौकर का भी इंतजाम कर सकती हूँ जो तुम्हारा हाथ बटा दिया करेगा। मैंने जानबूझकर उससे बात करने के लिए उसे रोका था ताकि वो मेरी तरफ कुछ ध्यान दे, मगर वो तो हाथ बांधे नजर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरा इतना काम नहीं होता कि हम घर में किसी दूसरे नौकर को रखें, और हम दूसरे नौकर को रख भी नहीं सकते क्योंकि आपके पापा ने जाने से पहले बहुत ही सख्ती से इस बात के लिए मना कर दिया था। मैं उसकी बात पर हैरान हुई थी। मैं बोली कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है कि तुम मेरी उलझन दूर कर सकती हो? वो मेरे सवाल पर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैं बोली, मेरे पापा ने मुझे हमेशा आजादी की जिंदगी दी है, मगर इतनी आजादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा मुझ जैसी जवान और कम उम्र लड़की को अकेले इस घर में तुम्हारे हवाले करके चले गए हैं। इतनी जल्दी किसी भी गैर आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर आखिर तुम्हें ऐसी क्या बात है कि वो तुम पर भरोसा करके मुझे तुम्हारे हवाले छोड़ गए हैं? मेरा सवाल सुनकर वो कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला कि ये तो आपके पापा ही बता सकते हैं।
मेरा काम तो आपकी सुरक्षा करना और घर की रखवाली करना है, और वो मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता देना। वो ये कहकर जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अचानक बोली कि मुझे तुमसे बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरी बात पर वो थोड़ा परेशान हो गया। मैं बहुत ही सख्त शब्दों में बात कर रही थी। मैं हर बार उसकी उम्र का लिहाज किए बगैर उस पर रौब झाड़ दिया करती थी, इसलिए वो मेरी बात पर परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, इसीलिए वो परेशानी से बोला, क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस न होने दूं। मैं उसे बोली, मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूं। मैं अकेली अब घर के अंदर नहीं रह सकती, और तुम तो काम करके अपने क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे बताने पर वो कुछ सोच में डूब गया था। मैं जानबूझकर उससे ज्यादा समय अपने कमरे में रोक कर बातें करना चाहती थी। मुझे विश्वास था वो ज्यादा देर तक मेरे ऊपर से नजर नहीं हटा पाएगा। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरा ध्यान उसी नौकर पर था। अभी हमें 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नजर उसके चेहरे से होते हुए थोड़ा नीचे चली गई थी, और मुझे एक हैरत का झटका लगा था। मैं हक्का बक्का सी उसे देखने लगी थी। मेरी नजरों का निशाना देखकर वो भी शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी से इधर उधर नजरें चुराने लगा और कहने लगा कि आप अपने मन की बात अपने पापा से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वो तेजी से कमरे से चला गया, जबकि मैं अपनी जगह जमी बैठी रह गई थी। वो मर्द जो जाहिर में नजर आता था वैसा नहीं था। मैं सोच में डूब गई थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे दिमाग से वो मंजर हट ही नहीं रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। मैं शर्मिंदगी से नजरें जमीन पर गाड़ गई थी। अब मैंने छुप छुप कर उस पर नजर भी रखना शुरू कर दी। अगले दिन भी इसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की, तो इस बार वो साफ टाल गया और मुझसे बोला कि मैंने बाजार से सौदा लेने जाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिएगा। मुझे उसके जवाब ने हैरान किया था, मगर अब जाने क्यों मैं उसे हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक दिन रात के समय मेरी आंख खुली तो मैं उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और कमरे से निकल आई। मैं उस नौकर के क्वार्टर में जाकर देखना चाहती थी कि वो कैसे जिंदगी बसर करता है। मैं जानती थी कि वो क्वार्टर में अकेला ही रहता है। मैं उसके बारे में और भी जानना चाहती थी, उसकी पर्सनालिटी का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ा ही थे कि मैंने देखा वो अपने क्वार्टर से निकलकर बहुत ही राजदारी से दरवाजा बंद कर रहा था। अभी तो रात गहरी हुई थी, इस वक्त तो उसे अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वो तो अपने कमरे से निकलकर ना जाने कहाँ जा रहा था। मैंने छुपकर उसे देखने की कोशिश की, तभी वो कदम बढ़ाता घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं बेचैन हुई थी। वो दबे कदमों से मेरे ही कमरे की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो आत्मा ही कांप उठी थी। अब वो यकीनन जान लेता कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई सी तेजी से किचन की तरफ बढ़ गई और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी उम्मीद के अनुसार ही वो थोड़ी देर बाद ही हैरानो परेशान सा बड़बड़ाता हुआ मुझे ढूंढता हुआ बाहर निकल कर आया था। लेकिन किचन की लाइट जलती देखकर किचन में ही आ गया और मुझे देखकर सुकून का सांस भरता हुआ बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपके कमरे में ना पाकर आपको परेशान हो गया था। मैंने चौंक कर उसे देखा और उससे बोली, तो मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वो कुछ गड़बड़ा सा गया था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि वो मेरे सामने क्या बात कर गया था। वो घबराकर बात बदलते हुए बोला कि मैं तो आपसे यही पानी का पूछने आया था, क्योंकि शाम को मैं पानी का जग रखना भूल गया था, तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने ठिठक कर उसे देखा, क्योंकि मैंने तो पानी का सिर्फ बहाना बनाया था। हालांकि पानी वरना मेरे कमरे में पानी तो मौजूद था। मुझे अब उस आदमी पर शक होने लगा था। वो खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया था। मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके कितनी ही देर तक उसी के बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ सावधान अंदाज में घर का काम करते हुए देखा था। वो दिन में भी मेरे कमरे में कभी भी नहीं आता था। मैं अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करती थी। इतना सावधान रहने वाला आदमी रात के समय मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं उसका ध्यान चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों इस बार मैं परेशान हुई थी। रात लगभग इन्हीं सोचों में गुजर गई थी। अगली सुबह भी मैं इस बात पर गौर करती रही। वो आदमी मुझे अब एक रहस्यमयी आदमी लगने लगा था। मैं सुबह उठी तो मेरे सामने नजरें झुकाए बहुत ही सम्मान के साथ बात कर रहा था, मुझे खाना देकर घर का काम करते हुए। थोड़ी देर बाद वो अपने क्वार्टर में भी चला गया था।
अगली रात मैं अनजाने ही तौर पर जाकर जाकर करवटें बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वो कमरे में आया तो मैं आज उससे सवाल जरूर करूंगी, ताकि उसे पता चले कि मैं उस पर शक करती हूँ और मैं जान चुकी हूँ कि रातों को वो मेरे कमरे में झांकने आता है। मैं उससे पूछूंगी, मुझे सोया हुआ पाकर तुम मेरे कमरे में क्या करने आते हो? मैं अभी यही बातें सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की आहट महसूस हुई थी। मैंने जल्दी से सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वही नौकर कमरे में दाखिल हुआ। मैं सोने का नाटक करते हुए अंदर ही अंदर डर भी रही थी। सच तो ये था कि मैं कोई बद किरदार या आजाद ख्याल लड़की न थी। मुझे उस नौकर में पता नहीं क्यों एक अलग ही कशिश महसूस होती थी और इसीलिए मैं उसका ध्यान हासिल करने की कोशिश करती रहती थी। मगर मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी इज्जत पर भी हाथ डालेगा या मेरे अकेलेपन का फायदा उठाएगा। अभी मैं अकेले कमरे में पड़ी थी और उसे बिस्तर की तरफ आता हुआ महसूस करके डर भी रही थी। मुझे अपने बाप पर अफसोस भी हो रहा था, जो अपनी जवान बेटी को गैर मर्द के हवाले इतने आराम से करके चला गया था और उस पर इतना भरोसा किया हुआ था कि घर में कोई और नौकर भी नहीं रखने दिया था। वो नौकर बिस्तर के करीब आया और फिर रुक गया। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा था और फिर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत में डाल दिया था। वो अपना काम खत्म करके जा चुका था और मैं गुमसुम सी पड़ी रही थी। अगली सुबह जाकर भी मेरा दिमाग इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था। उस नौकर ने मुझे खाना देने के लिए मुझे बुलाया तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ी थी और एकदम घबराकर उसे देखने लगी। वो भी मेरी इस हरकत पर चौंक कर मुझे देखने लगा था। मैं जल्दी से बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना रख दो, मैं कुछ देर बाद खुद ही खा लूंगी और तुम जाओ यहाँ से। मैं उसे ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पहले की तरह इस आदमी की मौजूदगी में अब नॉर्मल नहीं रह पा रही थी। मुझे बार बार उस नौकर की मेरे साथ की जाने वाली हरकत याद आ रही थी, जो उसने मेरे साथ पिछली रात सोते हुए की थी। अगली रात भी वो नौकर इसी तरह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, मेरे बिस्तर के करीब आया और मैं फिर से सोती बन गई थी। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उससे सवाल करती और उससे पूछती कि वो रात भर मेरे कमरे में क्या करता रहता है, मगर मैं उससे सवाल नहीं कर पाई थी। मैं जो छोटी छोटी बातों पर उस पर हक जताती थी और उस पर हुक्म देती थी, रात को जब वो मेरे साथ ये हरकत करता तो मैं उससे सवाल नहीं कर पाती थी। अब तो रोजाना यही सब चलने लगा था। मेरे पापा के फोन आते तो मैं सब अच्छा है बोलकर उन्हें तसल्ली दे देती। दिन ब दिन मेरी परेशानी लेकिन बढ़ने लगी थी। एक रात इसी तरह वो नौकर मेरे कमरे में थोड़ी देर रुकने के बाद जब जाने लगा तो मैं भी दबे पांव उठकर उसके पीछे चली गई और देखा कि वो तो घर से बाहर निकलता हुआ अपने क्वार्टर में जाने की बजाय बाहर गेट की तरफ गया था। मैं ये देखकर कुछ चौंक सी गई थी। वो रात के समय कहाँ जा रहा था? मैं रात भर उसका इंतजार करती रही मगर वो वापस नहीं आया। नींद मेरी आंखों से वैसे ही रूठ चुकी थी और डर की वजह से मुझसे सोया भी नहीं जा सकता था। ऊपर से उस नौकर की दिन ब दिन की जाने वाली अजीब हरकतें मुझे डरा रही थीं। मैं वहीं बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करती रही और जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तभी बाहरी दरवाजे पर खटका हुआ था। मैं चौंक कर उठी और बाहर देखने लगी। वो नौकर घर में दाखिल हो रहा था। मैंने हैरत से उसका हुलिया देखा। उसके कपड़ों पर कहीं कहीं खून भी लगा हुआ था और वो बुरी तरह थका हुआ था। वो सावधानी से कदम उठाता अपने क्वार्टर की तरफ चला गया था, जबकि मैं सोच में बैठी रह गई थी। ना जाने रात को वो कहाँ जाता था और उसके कपड़ों पर खून क्यों था। अब वो आदमी मेरे लिए और भी उलझी पहेली बनता जा रहा था। मैं सच जानना चाहती थी, वो क्यों रातों को मेरे पास आकर ये अजीबोगरीब हरकत करता और क्यों फिर बाहर चला जाता और फिर कपड़ों पर खून भी लगा होता। मगर पता नहीं क्यों उससे सवाल करते हुए मुझे अब डर लगने लगा था। जब तक मैंने रातों को जाकर उसका ये रूप नहीं देखा था मैं सुकून से थी, मुझे उससे डर नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने उसकी ये रात वाली हरकतें देखी थी मुझे उससे डर लगने लगा था। उसका रोजाना रात के समय वही रूटीन था। वो पहले मेरे कमरे में आता, मेरे साथ एक अजीब सी हरकत करता और फिर बाहर चला जाता और जब सुबह की रोशनी फैलने वाली होती घर वापस आ जाता तो बुरी तरह थका हुआ होता। कभी कभी कपड़ों पर भी खून होता और कपड़े बहुत ही गंदे हो रहे होते। उसके कपड़ों पर लगे खून के छींटे मुझे और भी डरा देते थे। मैं सोच सोच कर बुरी तरह परेशान होने लगी थी। मैं नेचुरली वैसे ही बहुत ही नाजुक टाइप की लड़की थी। हालांकि मेरी माँ जिंदा नहीं थी मगर मेरे पापा ने मुझे बहुत ही नाजों से पाला था और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अब जब से मैंने इस नौकर का उलझा हुआ व्यवहार देखा था सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने को हो रहा था। मेरा चैन सुकून बर्बाद हो गया था जिसकी वजह से मैं अब बीमार भी रहने लगी थी।
एक दिन मेरे पापा ने फोन करके मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं रो पड़ी और अपने पापा से बोली, मुझे घर में और भी नौकर चाहिए, मैं यहाँ अकेली उस मर्द नौकर के साथ नहीं रह सकती। मेरे पापा मुझे समझाने लगे और बोले, तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है, कुछ गरीब लोग भी बहरूपी होते हैं, वो देखने में नजर कुछ और आते हैं जबकि अंदर से कुछ और होते हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूँ, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं चाहता था कि तुम्हें भी अपने पास बुला लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और देखो, मैं किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ वही नौकर रहेगा जिसे मैं तुम्हारे पास छोड़कर आया हूँ। मुझे अपने बाप की सोच पर हैरत होने लगी। ना जाने वो उस मर्द पर इतना अंधा विश्वास क्यों करते थे। मैंने पापा से कहा कि आपने ठीक कहा, दुनिया के अनेकों रूप हैं, लोग चेहरे बदल कर हम जैसों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसीलिए इस नौकर से डरने लगी हूँ। मैंने अपने पापा से कहा कि यह भी हो सकता है कि वो इतना अच्छा ना हो जितना आप उस नौकर को अच्छा समझते हैं। मगर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं उस आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। उसके बारे में अगर कोई भी मुझे उल्टी सीधी बात कहेगा तब भी मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे उस पर अंधा विश्वास है। अपने पापा के इतने विश्वास पर मैं और भी ज्यादा परेशान हुई थी। मैंने समझ लिया कि मेरे पापा मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जबकि मैं अपने पापा को सच बताना चाहती थी। मैंने उस रोज बात करने का इरादा बदल दिया, लेकिन अकेले में सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी थी। उस नौकर का अब तक वही रूटीन चल रहा था। वो मजे से रात के समय मेरे कमरे में दंदनाता चला आता और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता और अपनी मर्जी से वापस आता। मुझे उस आदमी से बहुत डर लगता था। मैं अब उससे दूर दूर रहने लगी थी। मैंने अपने पापा को इशारों में इसके बारे में बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैं तो उसका नाम लेती वैसे ही मेरे पापा मुझे चुप करा देते कि मैं उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने एक दिन गुस्से से कह दिया कि पापा, आपको अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। मैं जानती हूँ ये नौकर वैसा नहीं है जैसा नजर आता है, और ये छुपकर बहुत ही अजीब हरकतें करता है। मेरे पापा चौंक कर बोले कि क्यों, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे डर लगता है। इससे पहले कि मैं अपने बाप को कुछ बताती, अचानक उस नौकर ने मेरे सामने चाय का कप लाकर रख दिया और मुझे सख्त नजरों से देखने लगा। मैं उसकी नजरें देखकर एकदम से डर गई। मैंने जल्दी से बात बदल दी और कॉल भी काट दी। तो वो बोला, अपने पापा को उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या शक भरा नजर आता है जो आपको परेशान करता है और डराता है। मैंने आपके साथ कभी भी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है और बहुत ही सावधानी से रहता हूँ और आपकी जी जान से सुरक्षा भी करता हूँ। तो आप चिंता मत करें, आपको मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो आदमी बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, मगर मैं जानती थी वो मुझे प्यार से धमका रहा है कि मैं अपने बाप को कुछ न बताऊं। मैं खामोशी से सर झुका गई। मैं अपने पापा को बताना चाहती थी। मैंने उस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा कि मुझे तुम पर शक नहीं है, बस मैं अकेलेपन और डर का शिकार हूँ, इसीलिए अकेले नहीं रह सकती और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई और नौकर भी रख लूं। मैंने वही बहाना फिर से दोहरा दिया था, मगर इस बार मैं सच बोली थी। मैं वाकई डरने लगी थी। वो मेरी बात पर सोचती हुई नजरों से मुझे देखने लगा, फिर बोला कि परेशान ना हो, अब आपको डर नहीं लगने दूंगा। मैं इस बार भी खामोशी से सर हिला गई। मैं चाहती तो कमरे में बंद होकर भी अपने बाप को सब कुछ बता देती, मगर अब मुझे सावधान रहना पड़ता था। उस रोज कॉल के बाद से वो नौकर मुझ पर नजर रखने लगा था। पहले वो काम करते ही क्वार्टर में बंद हो जाता, मगर मैंने कुछ दिनों से महसूस किया था कि वो सारा दिन घर पर ही रहता था और मेरे आसपास घूमता रहता। मैं कमरे में होती तो बार बार कमरे में आने की कोशिश करता। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे कमरे के गेट पर कोई खड़ा है। उस नौकर के अलावा भला मेरे कमरे के गेट पर कौन हो सकता था। मेरे सोने के बाद भी वो बार बार कमरे में आता और कभी कमरे की खिड़की से झांकता। मुझे उस आदमी से बहुत उलझन होने लगी थी। बेबसी के मारे मैं घुट घुट कर रोती थी। ना मैं अपने बाप को कुछ बताने की हिम्मत कर सकती थी और ना उस नौकर से जान छुड़ा सकती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो नौकर पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर चुका है। उन्हीं दिनों अचानक मेरे पापा ने मुझे खुशी की खबर सुनाई कि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं ये सुनकर खुश हो गई थी। मैं चाहती थी मेरे पापा आए तो सामने बैठकर अपने पापा को सब सच बताऊं, और इस बार मैंने ये सोच लिया था कि मैं पापा को हिंदुस्तान में ही रोक लूंगी। अब मैं और अकेली नहीं रह सकती थी। मेरा उस आदमी का ध्यान पाने का शौक भी हवा हो चुका था। मैं इन दिनों खुश रहने लगी थी, मगर मैंने महसूस किया कि वो नौकर मेरे पापा के आने की खबर सुनकर कुछ परेशान सा रहने लगा था।
कुछ दिन बाद ही मेरे पापा घर आ गए थे। नौकर फिर से अपनी पुरानी रूटीन पर आ गया था। काम करते ही घर से चला जाता। पीछे मैं अपने पापा के साथ अकेली होती थी। मेरे पापा मुझे देखकर परेशान हुए थे और बोले, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है इस घर में? मैंने तुम्हें हर सुविधा दे रखी है। और ये नौकर भी मुझे यही बताता था कि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे उसकी बात पर विश्वास है। मुझे कोई शक नहीं कि उसने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा होगा। फिर भला क्या बात है कि तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो? अपने पापा की बात पर मैंने उन्हें अफसोस से देखा था। वो इस वक्त भी बार बार मुझे यकीन दिला रहे थे कि वो नौकर बहुत अच्छा है। मैंने अपने पापा से कहा कि मेरी परेशानी यही नौकर है। मैं इस नौकर की मौजूदगी में खुश नहीं हूँ। मैं इसके साथ घुटन महसूस करती हूँ, घुट घुट कर जीती हूँ। वो मुझे परेशान करता है और रातों को डराता है। मेरे बाप ने हैरत से मुझे देखा और बोले, बेटा तुम्हें गलतफहमी हो गई है, इस तरह की बातें मत करो। मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा, वो बहुत ही अजीब इंसान है। वो रोजाना रात को मेरे कमरे में आता है और जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ गलत हरकतें करता है। मेरी बात पर मेरे पापा को झटका लगा। मैं रोने लगी और जानबूझकर उल्टी कहानियां बनाने लगी। मैं चाहती थी अपने पापा को किसी तरह उस नौकर से दूर करवा दूं, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं था। ये सच था कि वो रोजाना मेरे कमरे में आ रहा था। वो सुकून से था कि शायद इस मैं बात से अनजान हूँ, हालांकि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मेरे बातों ने मेरे पापा को बुरी तरह परेशान कर दिया था। वो बोले कि मुझे माफ करना बेटी, मैं तो उस पर अंधा विश्वास कर चुका था, लेकिन मैं नहीं जानता था वो इतना गिर सकता है। मेरे पापा को अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था। वो बहुत ही परेशान हो गए थे और बार बार मुझसे बोल रहे थे कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, शायद ऐसा कुछ ना हो। मगर मैं अपने पापा को विश्वास दिला रही थी कि यही सच है। मेरी बातों ने पापा को इतना परेशान किया कि उन्होंने ये बात अपने दिल से लगा ली और उनकी तबीयत खराब हो गई। वो अस्पताल पहुंच गए। मैं अपने पापा के लिए परेशान हो रही थी। वो मेरा इकलौता सहारा थे। मेरे पापा ही थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। मैं अपने पापा के लिए रो रही थी जब अचानक वो नौकर मेरे पास आया और बोला, आपने अपने पापा से कोई ऐसी वैसी बात की है जिस पर वो परेशानी का शिकार होकर इस हाल को पहुंच गए हैं? उसके सवाल पर मैं घबरा गई थी। मैं बोली, वो मेरे पापा हैं, मैं जब चाहूँ उनसे बात कर सकती हूँ। वो अचानक गुस्सा होकर बोला कि तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि सोच समझकर बोला करो। तुम्हारे पापा दिल के मरीज हैं और बीमार रहते हैं। तुम्हें बता दूं कि ऐसी परेशानी की बातें उनकी जान भी ले सकती हैं। अगर तुम्हारा बाप मर गया तो फिर तुमसे किससे बातें करोगी? वो ना जाने क्यों इतना गुस्सा हो रहा था, जबकि मैं तो ये सुनकर ही घबरा गई थी कि मेरा बाप दिल का मरीज है। मेरे पापा 10 दिन बाद ठीक होकर घर आए थे। मैं गुमसुम सी बैठी थी और पापा से बोली कि मैंने आपसे बहुत झूठ बोला था, ऐसा वैसा घर में कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और वापस कनाडा न जाएं। मैं अपने पापा को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे पापा बोले, मैं उस नौकर से सवाल जरूर करूंगा, उसे घर से भी निकाल दूंगा। मुझे अब भी विश्वास नहीं आता कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इसी पर विश्वास था और उसने ही मेरा मान तोड़ा है। मैं अपने पापा की बातों से परेशान होने लगी थी। वो बुरी तरह से टेंशन का शिकार हो गए थे। मेरे पापा नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि अगर उनसे कोई बात की तो कहीं वो उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैंने अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पापा ने एक न सुनी। एक दिन मेरे पापा ने मुझे जिद करके शॉपिंग के लिए भेज दिया। मैं घर से तो निकल आई, मगर बार बार मुझे यही ख्याल आ रहा था कि कहीं पीछे से पापा उस नौकर के साथ कोई बात न करें। वो अकेले हैं, यकीनन मेरे पापा उससे सवाल करेंगे तो कहीं वो नौकर मेरे पापा को नुकसान न पहुंचा दे। यही सोच सोचकर मैं परेशान होती रही और शॉपिंग पर जाने की बजाय जल्दी ही घर वापस चली आई। और मेरे सोचने के अनुसार मेरे पापा के कमरे से बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैं वहीं दरवाजे पर ही रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। मेरे पापा गुस्से में थे और उस नौकर से सवाल जवाब कर रहे थे, मगर तभी मेरे पापा ने जो बातें की वो मेरे सर पर छत गिरा गई थीं। मेरे पापा उस नौकर से बोल रहे थे कि तुम जानते भी हो कि वो तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रात के समय उसके कमरे में क्यों जाते हो? मैं तो इस बात पर हक्का बक्का रह गई थी। मैं उस नौकर की बेटी थी। मुझे अब अंदाजा हुआ कि मेरे बाप को उस नौकर पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों था। उस नौकर ने मेरे पापा को जो सच बताया मुझे शर्मिंदा कर गया था। वो बोला कि मैं सिर्फ उसके कमरे में उसके सोने का विश्वास करने जाता था और वो मेरी बेटी है। बस उसके माथे पर प्यार करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लेता था, क्योंकि होशो हवास में मैं उसे प्यार नहीं कर सकता था। मैं उसे चेक करके लौट आता था।
वो नौकर सच बोल रहा था। वो मेरे कमरे में आता था, मेरे माथे पर प्यार करता और मेरे ऊपर कुछ पढ़कर फूंक देता था और फिर कमरे से बाहर चला जाता। शायद वो इस बात को भी छिपाना चाहता था कि वो रोजाना घर से बाहर जाता है। शायद यही बात छिपाने के लिए वो मेरे सोने का विश्वास करके चुपचाप चला जाता था। मगर हैरत इस बात पर थी कि वो घर से बाहर जाता ही क्यों था। तब मेरे पापा के सवाल पर वो बोला कि मैं रात के समय जाकर मजदूरी करता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां जाकर मैं ईंटें और पत्थर तोड़ता हूँ। पत्थर तोड़ते हुए कभी कभी मुझे चोटें भी लग जाती हैं, जिससे कि मेरे कपड़ों पर खून वगैरह भी लग जाता है। इस काम की खबर मेरे पापा को ना थी, इसलिए वो छुपा रहा था। मेरे पापा गुस्से से बोले, बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तुम जाते रहे, तुम्हें पैसे का इतना लालच क्यों है? उस पर वो बोला कि मेरा घराना बहुत बड़ा है, आप जानते हैं, और इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी आपको गोद दे दी थी। मेरे जवान बेटे की मौत के बाद उसके मासूम बच्चों को मैं ही पालता हूँ और मेरी अपनी बेटियां भी हैं। मुझे तो मेरे बेऔलाद माँ बाप ने गोद लिया था, मगर मेरे और भी बहन भाई थे। मेरे पापा घर पर काम करने के उसे रुपये देते थे, फिर भी मेरे असल माँ बाप सब बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। मुझे याद आया उस रोज जब मेरे असली पापा मेरे कमरे में आए थे। उन्हें देखते हुए जब मेरी नजर नीचे गई थी तो उनके पैरों पर रुक गई थी, क्योंकि उनके पैर बहुत ही खराब हालत में थे और जूते इतने फटे हुए थे कि मुश्किल से ही पैरों में टिके हुए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी। मुझे अब रुका नहीं गया। मैं दौड़कर अपने सगे पापा के गले लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। रोते हुए मैं कह रही थी कि शुरू शुरू में मेरा ध्यान इसीलिए आपके ऊपर से नहीं हटता था क्योंकि मुझे आप में एक कशिश महसूस होती थी। मैं हर वक्त आपके आसपास रहना चाहती थी। मुझे माफ कर दें जो मैंने आपके बारे में गलतफहमी पाली थी। मेरे पापा भी रो रहे थे और वो मुझे प्यार किए जा रहे थे। पापा से कहकर मैंने अपने सगे पापा को उनकी कंपनी में लगवा दिया और उनकी सैलरी भी अच्छी करवा दी। अब वो अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल रहे हैं और मैं भी अपने घर में खुश हूँ। हम लोग अपने नौकरों को उनकी तनख्वाह देकर फ्री हो जाते हैं, उनसे ये पूछते भी नहीं कि वो किस हाल में हैं। मैं अपने ही सगे बाप को परेशान करती रही, उन पर शक करती रही और मुझे खबर तक नहीं हुई। आज सब कुछ जानकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।